हे गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। और अभी हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं DSMM मॉड्यूल 1, जो कि हमारा है मेनली इंट्रोडक्शन के बारे में जानना। ओके, और इसका एक और पार्ट है जिसमें हम एनालिसिस करेंगे एल्गोरिदम का। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सबसे पहले ये जानेंगे डाटा स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। ओके, हमारा सिलेबस में क्या है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो सबसे पहले ये जानेंगे डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा दो टर्म से ये मिलकर बना है, पहला डाटा, दूसरा स्ट्रक्चर। डाटा और स्ट्रक्चर, तो डाटा मीन्स क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रॉ मटेरियल। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, उसको कोई एक ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करना या फिर रखना, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। ओके, तो डाटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करेंगे। ओके, तो उसी को बोलेंगे डाटा स्ट्रक्चर। ताकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब इन फ्यूचर हम उस डाटा का हमारा यूज आए तो हम उसको इफिशियंटली एक्सेस कर पाएँ। ओके, और उसको स्टोर कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। ओके, उसको सर्च कर पाएंगे, उसको डिलीट कर पाएंगे, उसमें इंसर्ट कर पाएंगे, इसीलिए। ओके, तो चलिए इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानते हैं। तो ए डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीका है जिसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे और स्टोर करेंगे डाटा को इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एफिशिएंट एक्सेस्ड मॉडिफाई एंड मैनिपुलेटेड। ओके, तो जैसा हमने अभी बताया, क्या डाटा स्ट्रक्चर में क्या रहा है, एक तरीका है जिससे हम डाटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे अपने कंप्यूटर में, ताकि हम उसमें क्या कर सकें, इफिशिएंट उसको एक्सेस कर पाएँ, उसमें हम मॉडिफाई कर पाएँ और उसमें हम मैनिपुलेट कर पाएँ। ओके, तो ये तो हो गया पहला। और इसी को दूसरा तरीका से बोल पाएंगे तो इस तरीका से बोलेंगे, अ डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ वे टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, एक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, मैनेज मेकिंग पॉसिबल टू परफॉर्म ऑपरेशंस। हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे क्या करेंगे, ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर पॉसिबल करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे हम कुछ कुछ ऑपरेशन लगा पाएंगे। जैसे कि पहला ऑपरेशन मेरा है स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। हम डाटा को स्टोर कर पाएंगे और उसको हम इन फ्यूचर जब भी यूज आए उसको हम रिट्रीव कर पाएंगे। ओके, दूसरा है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। मीन्स सॉर्टिंग मतलब होता है कोई भी एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना। जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या है मेरा, ये सॉर्टेड है। इसको बोलेंगे मेरा ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग मैनर में उसको अरेंज कर देना। ओके, और सर्चिंग मतलब तो जानते ही होंगे, जैसे हमको यहाँ पे 3 फाइंड करना है तो ये मेरा 3 यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, इसको सर्चिंग बोलेंगे। ओके, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग। इंसर्टिंग मतलब जैसे यहाँ पे हम 4 लिखे हैं तो यहाँ पे हम 5 को इंसर्ट कर पाएंगे, इसी को इंसर्ट बोलते हैं। डिलीट मीन्स यहाँ पे मान लेते हैं हम 3 को डिलीट करना है, जाएंगे तो डिलीट कर देंगे। मॉडिफाई मतलब यहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं तो 4 को हटा के यहाँ पे 6 लिख देंगे, इसको मॉडिफाई बोलते हैं। मैनिपुलेटिंग डाटा टू एक्सैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ कुछ मेरा ऑपरेशन होता है जिससे हम हेल्प से हम क्या करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर को अपना एज अ जैसा हमको यूज आएगा उस तरीके से उसको हम अरेंज करेंगे। ओके, चलिए एक बार और इसको हम रिपीट कर लेते हैं अपने डिफिनेशन को, ताकि आपको रिवाइज हो जाए और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया था, डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ वे टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मेकिंग इट पॉसिबल टू परफॉर्म, जैसे स्टोरिंग, रिट्रीविंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग, डिलीटिंग, इंसर्टिंग और मॉडिफाइंग। ओके, और यहाँ पे आप चलिए अब आगे जानते हैं क्या, रियल लाइफ ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। रियल लाइफ में हम डाटा स्ट्रक्चर को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं ये जानते हैं, ताकि आपको डाटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इंटरेस्ट और जागे। जैसे कि देखिएगा, पहले मेरा क्या है, हम एग्जाम्पल लेते हैं फ़ोन बुक और कॉन्टैक्ट लिस्ट का। फ़ोन बुक्स, जब मोबाइल तो सब लोग चलाते ही होंगे, उसमें आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा ही। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम वो एग्जांपल लिए हैं, फ़ोन बुक और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एग्जांपल डाटा स्ट्रक्चर में कैसे यूज करते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर जो मेरा लिया जाता है उसका हम यूज करते हैं एरे और लिंक लिस्ट का। किसमें, फ़ोन बुक और कॉन्टैक्ट लिए बस इंफॉर्मेशन के लिए है। ओके, डाटा स्ट्रक्चर में हम किसका यूज करते हैं, एरे और लिंक लिस्ट का यूज करते हैं हम फ़ोन बुक और कॉन्टैक्ट लिस्ट में। ओके, अब ये काम कैसे करता है वो जानते हैं। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन बुक का जो लिस्ट होता है उसमें आप देखते होंगे मेरा क्या होता है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। जैसे कि ए नाम का जो भी है वो पहले रहेगा, बी नाम का उसके बाद रहेगा, सी नाम का उसके बाद रहेगा। तो ये क्या है, एक तरीका से बोल सकते हैं ये सॉर्टेड है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ और है, जैसे कि स्टोर नेम एंड फ़ोन नंबर। हम क्या करते हैं, नेम और साथ में उसका फ़ोन नंबर को स्टोर करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में। ओके, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं हम कोई और नया कंटेक्स्ट में क्या करेंगे, ऐड करना चाहेंगे, कोई नया उसमें हम कंटेंट को ऐड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। उसमें से मान लेते हैं मेरा कोई नंबर को डिलीट करना पड़ गया तो उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर पाएंगे। उसमें हमको कोई नंबर सर्च करना पड़ रहा है तो वहाँ पे सर्च कर पाएंगे। ओके, हम यहाँ पे मान लेते हैं हम ए से नहीं, हम यहाँ पे पहले जेड का फिर मेरा वाई का, इस तरीका से हम अरेंज कर पाए
तो यहाँ पे हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो फोन बुक और कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा इस टाइप से काम करता है डाटा स्ट्रक्चर। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। गाना तो सब लोग सुनते ही होंगे, म्यूजिक प्लेलिस्ट में सब लोग जानते ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम लिए हैं म्यूजिक प्लेलिस्ट का। तो म्यूजिक प्लेलिस्ट में भी क्या होता है, जो भी मेरा गाना रहता है वो क्या होता है, सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। मीन्स जो ए नाम से जे नामी सॉन्ग है वो पहले रहेगा, बी उसके बाद रहेगा, सी उसके बाद रहेगा, तो उस तरीका से रहता है। तो यहाँ पे जो मेरा डाटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो मेरा है लिंक लिस्ट और स्टैक। स्टैक क्या होता है उसको भी हम आगे जानेंगे। स्टैक मेरा एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक हमारा हेल्प करता है, जिसमें क्या होता है हम जो भी पहले देते हैं वो सबसे टॉप पे रहता है। वो सब हम जब स्टैक पढ़ेंगे तब जानेंगे। ओके, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। मेरा म्यूजिक प्लेलिस्ट में यूज होता है लिंक लिस्ट और स्टैक का। ओके, बस ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए। अब ये काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। तो ये स्टोर करता है सॉन्ग को इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या करेगा, सॉन्ग को अरेंज करेगा। अलाउंग फॉर इफिशियंट एडिशन एंड रिमूवल ऑफ सॉन्ग, हम उसमें कोई और सॉन्ग रख सकते हैं या फिर कोई सॉन्ग को डिलीट कर सकते हैं। एज वेल एज प्लेबैक एंड स्पेसिफिक ऑर्डर, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक लूप में गाना को चला देते हैं। जैसे मेरा क्या रहता है, इस तरीका से एरो दिया रहता है, एक लूप में एक ही गाना को आप रिपीट करना चाहते हैं, या फिर इस तरीका से रहता है दिया हुआ, जहाँ आपका पूरा गाना को सफल करना चाहते हैं, इस तरीका से रहता है। तो वो सब मेरा क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर का वहाँ पे यूज होता है। ओके, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब का नाम सुने ही होंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करते ही होंगे। तो उसमें किस तरीका से हमारा डाटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है वो समझते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में मेरा डाटा स्ट्रक्चर जो यूज किया जाता है वो मेरा एरे और लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। और भी चीज़ यूज किया जाता है, लेकिन उसमें एरे और लिंक लिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, ये काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम कार्ट में क्या करते हैं, अपना आइटम को ऐड करते हैं, जो भी चीज़ हमको खरीदना होता है उसको कार्ड में ऐड करते हैं। तो कार्ड में ऐड करने के बाद क्या होता है, उसमें से हम रिमूव भी कर सकते हैं उस कार्ड को। जैसे मान लेते हैं हम कोई चीज़ ऐड कर दिए, तो हमको वो चीज़ नहीं लेना है तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं कार्ड से। तो वहाँ पे मेरा इंसर्शन भी हो गया, डिलीशन भी हो गया। ओके, उसके बाद मान लेते हैं जो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हम कार्ड में ऐड करें उसका एक कैलकुलेटेड पूरा वैल्यू बताता है, इतना कॉस्ट यहाँ पे लगेगा आपको। तो वो सब मेरा क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर के हेल्प से होता है। तो ये काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। स्टोर आइटम एडेड टू द कार्ड अलाउइंग फॉर द इफिशिएंट एडिशन एंड रिमूवल ऑफ आइटम, हम उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एज वेल एज कैलकुलेटेड टोटल कॉस्ट, वहाँ पे हम टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये सब हो गया। तो आप चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है मेरा ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे मेरा कौन सा है, ट्रैफिक लाइट वाला। ठीक है, रोड पे तो सब लोग जाते ही होंगे, ट्रैफिक लाइट देखे ही होंगे। तो उसमें कैसे मेरा डाटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्यू यूज किया जाता है। क्यू मतलब क्या होता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। जैसे मान लेते हैं मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा लाइट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा रोड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, तो यहाँ पे मान लेते हैं गाड़ी आ गया, फिर यहाँ पे गाड़ी आ गया, तो इसके पीछे कोई यार गाड़ी आ गया, तो यहाँ पे पहला जो गाड़ी आया है, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्यू, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ओके, तो उसी को बोलते हैं क्यू। तो ट्रैफिक लाइट सिस्टम में मेरा जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो मेरा क्यू है। ओके, ये काम कैसे करता है वो समझ लेंगे। स्टोर ट्रैफिक लाइट सिग्नल, जो भी ट्रैफिक लाइट सिग्नल उसको क्या करता है, स्टोर करता है इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर करने का मतलब, जहाँ वो 3 कलर का है तो एक एक ऑर्डर में ही होगा। ऐसा नहीं जो इधर उधर करके सब अरेंज है। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लेते हैं मेरा रेड है, तो रेड के बाद मेरा येलो होगा, येलो के बाद मेरा ग्रीन होना तय है। ऐसा नहीं जो रेड के बाद मेरा डायरेक्टली ग्रीन हो जाए, ऐसा नहीं, एक ऑर्डर में है। ओके, तो यहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है। तो वही ऑर्डर का बात यहाँ पे किया जाए। अलाउइंग फॉर इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो एंड इंश्योरिंग दैट सिग्नल आर डिस्प्लेड इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा नहीं इधर उधर हो जाए, तो वहाँ पे हो सकता है आपका पूरा काम तमाम हो जाए। ओके, उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइब्रेरी तो सब लोग जाते ही होंगे। ठीक है, नहीं जाते हैं तो समझ लीजिए, लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारा किताब रखा रहता है अरेंज करके। ओके, तो लेकिन कॉलेज में अगर आप होंगे तो लाइब्रेरी देखे ही होंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी बुक सेल्फ का यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, तो इसमें डाटा स्ट्रक्चर जो यूज किया जाता है वो एरे और लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। एरे और लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं मेरा क्या है, एक मेरा ये मान लेते हैं पूरा, जिसमें बुक रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा बुक रखा जाता है, बहुत सारा बुक रखा जाता है। तो ये देख सकते हैं एक एरे को फॉलो कर रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे कुछ बुक यहाँ पे स्टोर कर दिया गया है, फिर अगला बुक मेरा यहाँ पे स्टोर कर दिया गया है, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल हो गया ये। ओके, ये काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। स्टोर बुक इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर अलाउइंग फॉर इफिशिएंट एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ए बुक एज वेल एज द सर्चिंग फॉर द स्पेसिफिक। जैसे आप लाइब्रेरी जाते होंगे तो यहाँ पे तो बहुत सारा बुक रहता है। तो ऐसा तो ही नहीं कि आप एक स्पेसिफिक बुक को जाके खोज लें।
उसके लिए क्या करते हैं आप, जो लाइब्रेरी जो आप वहाँ पे होते हैं उनसे पूछते हैं ये वाला स्पेसिफिक बुक कहाँ पे मिलेगा, तो वो डायरेक्टली बता देते हैं वहाँ पे मिलेगा। क्यों बताते हैं, क्योंकि वो सॉर्टेड ऑर्डर में उसको रखे हुए हैं, सर्चिंग करना उनके लिए आसान है। उनको पता है कि हमारा बुक वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं मेरा 1000 बुक है, उसको हम ऐसे ही जहाँ तहाँ पे फेंक दें, तो वहाँ पे हम कोई एक स्पेसिफिक बुक खोजना चाहेंगे तो वहाँ पे तो खोजने में बहुत सारा मुश्किल होगा। ओके, लेकिन वहीं पे अगर मेरा क्या है, उसको हम एक अरेंज मैनर में रखे हुए हैं, तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक बुक हम जल्दी से खोज लेंगे। तो वहाँ पे मेरा डाटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। ओके, अब यहाँ पे एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं डिक्शनरी का। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं डिक्शनरी का। डिक्शनरी तो सब लोग देखे ही होंगे, वो मोटा सा जो रहता है जिसमें पूरा ट्रांसलेशन लगा वगैरह रहता है, मीनिंग वगैरह रहता है। उसमें मान लेते हैं मेरा अगर सर मेरा जो डाटा स्ट्रक्चर का उसमें हम हेल्प नहीं लेते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो क्या हो, वैसे मान लेते हैं हम कोई ए वर्ड से हम आपको खोजने के लिए दिए, और मान लेते हैं उसमें पहले ए वर्ड कहाँ पे ए वर्ड का है नाम वो नहीं मालूम है। ओके, अब उसको खोजने के लिए आपको हो सकता है पूरा पन्ना पलटते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उसी में अगर मेरा क्या होगा, ए नाम से जितना भी वर्ड रहेगा उसको पहले कर देगा, उसके बाद बी नाम से पहले जितना भी रहेगा उसको कर देगा। तो इस तरीका से अगर अरेंज कर देता है, जैसे मान लेते हैं मेरा ए और ए साथ में है, फिर बी है, फिर ए इस प्रकार से है, तो जो भी अरेंज मैनर में अगर रखेगा तो उसको सर्चिंग करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरा जो है डिक्शनरी में भी मेरा डाटा स्ट्रक्चर हेल्प करेगा। तो इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जहाँ पे मेरा डाटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। तो चलिए आप जानते हैं फीचर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं फीचर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। फीचर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें से पहला फीचर जो हमारा है डाटा स्ट्रक्चर का, वो है इफिशियंट डाटा स्टोरेज। अगर मान लेते हैं एग्जाम में अगर आता है आपको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में लिखने के लिए, तो आप डाटा स्ट्रक्चर में जैसे हमने पहले डिफिनेशन बताया था वो लिख दीजिएगा, और उसके बाद फीचर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ओके, और एग्जाम्पल में अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देने के लिए आए तो आप जो हम बताए हैं अभी इससे पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर वो आप बता सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप जानते हैं फीचर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर जो कि है पहला, इफिशियंट डाटा स्टोरेज। ओके, इफिशियंट डाटा स्टोरेज यहाँ पे कैसे होता है वो समझते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ वे टू स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर जैसे हमने बात किया, क्या ये एक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हम कंप्यूटर में अपने डाटा को ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर कर पाएँ। जो कि क्या करेगा, अगर ऑर्गेनाइज में कोई भी चीज़ को हम ऑर्गेनाइज मैनर में काम करते हैं तो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है उसके मेमोरी साइज को। ओके, जैसे मान लेते कोई भी एक काम हमको करना है, उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में करेंगे तो क्या होगा, उसका टाइम कम लगेगा। तो कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज में मैनर में हम करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर डाटा को हम ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं क्या होगा, वहाँ पे मेमोरी यूजेस कम हो जाएगा। ओके, तो वही है मेरा एफिशिएंट डाटा स्टोरेज। दूसरा अब यहाँ पे बात करते हैं फास्ट डाटा रिट्रीवल। तो फास्ट डाटा रिट्रीवल का मतलब हुआ कोई भी डाटा को हम कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, कितना फास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा फास्ट डाटा रिट्रीवल होता है, जो कि मेरा फीचर है डाटा स्ट्रक्चर का। तो डाटा स्ट्रक्चर इनेबल फास्ट रिट्रीवल ऑफ डाटा मेकिंग इट पॉसिबल परफॉर्म ऑपरेशन क्विकली। तो कोई भी ऑपरेशन क्विकली परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, डाटा को फास्ट रिट्रीव करता है। अगला मेरा फीचर है क्या, डाटा मैनिपुलेशन। ओके, तो ये भी इसमें क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ वे टू मैनिपुलेट डाटा सच एज इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट। तो यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन में इंसर्टिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाई होता है। ओके, उसके बाद मेरा स्केलेबिलिटी का बात करें, तो डाटा स्ट्रक्चर कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मेकिंग देम स्केलेबल। ओके, तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी यहाँ भी है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को वहाँ पे सिंपली वो काम कर देता है। ओके, उसके बाद मेरा क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो कोई भी काम में जो मेरा हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्विकली हो रहा है, वहाँ पे स्टोरेज कम लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा। ओके, तो डाटा स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्रूव बाय परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम बाय रिड्यूसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम घटा के क्या कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के जो भी है परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद मेरा अगला है मेरा क्या, सिंप्लीफाइड कोड। तो डाटा स्ट्रक्चर कैन सिंप्लीफाई कोड बाय प्रूविंग अ स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। ओके, उसके बाद अगला मेरा क्या है, रीयूजेबिलिटी। तो डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम कोई कोड लिखते हैं तो उसको बार बार यूज करते हैं ताकि मेरा जो भी है उसको डुप्लीकेट ना मिल पाए। जैसे कि आप देखिएगा, डाटा स्ट्रक्चर कैन बी रीयूज इन डिफरेंट प्रोग्राम रिड्यूसिंग द कोड डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे कोड को बिना हम कॉपी पेस्ट किए उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो बोलेंगे डाटा स्ट्रक्चर का फीचर, वो है मेरा एब्स्ट्रैक्शन का। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा है, कभी कभी एब्स्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो डाटा स्ट्रक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा फीचर है वो है मेरा एब्स्ट्रैक्शन का। ये होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को हाइड कर देना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को हाइड कर देना। तो यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर का ये फीचर एब्स्ट्रैक्शन का है। डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एक लेवल तक क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करता है। अलाउइंग प्रोग्राम मीन्स टू फोकस ऑन ओनली लॉजिक।
द प्रोग्रामर विदाउट वरिंग द अबाउट ऑफ डिटेल ऑफ द स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन। तो ये क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्शन में क्या करता है ना, जो भी हम वहाँ पे कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, कोई भी डाटा का स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लॉजिक वहाँ पे दे रहे हैं, तो वहाँ पे बताया जा रहा है एब्स्ट्रैक्शन में क्या, सिर्फ हम उसका जो लॉजिक है उस पर फोकस करें। ऐसा नहीं उसमें जो भी कोड लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, क्या मैनिपुलेट किया गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसका जो मेन लॉजिक है सिर्फ हमको वो ध्यान देना है, वही बोलता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन में। तो वहाँ पे डाटा एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर का जो एब्स्ट्रैक्शन वाला फीचर है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का, जो कि अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को ओनली फोकस करना किस पे, लॉजिक वाले पार्ट पे। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं दे रहा है उसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, क्या मैनिपुलेट किया जाए, वो सब कुछ नहीं। सिर्फ वहाँ पे क्या है, उसका लॉजिक ध्यान में रखना है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझे थे, होगा उसका दो दो डेफिनेशन लिखे थे, और उसमें हम उसके बाद जाने क्या, उसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल देखे डाटा स्ट्रक्चर का, उसके बाद हम फीचर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर का देखे हैं। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।